नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पीएम नरेंद्र मोदी कल महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी ने आज शाम करीब 5:45 बजे गांधीनगर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद यूएई के राष्ट्रपति के साथ 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी मौजूद थे। इस रोड शो को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापारिक। अक्षय जी, ये बताइए कि आज आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं? बस आज हम कृष्ण वंदना क्लासिकल भरतनाट्यम स्टाइल में, और कुछ ही दिनों के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है श्री राम की, तो उनके ऊपर एक सुंदर सा नृत्य नाटिका श्री राम उत्सव भी प्रस्तुत करने वाले हैं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं और उनके साथ प्रेसिडेंट यूएई के आने वाले हैं। तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही वो आए तो हम पूरा उत्साह माहौल पूरा अयोध्या यहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविता है। रविता जी, आपको वाइब्रेंट गुजरात के बारे में पता था? हाँ जी। तो मैं सबसे पहले गुजरात गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो इतनी सारी एफर्ट्स लगा के जो आर्टिस्ट को ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और आर्टिस्ट नहीं, सब लोग जो एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाने में। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला अपना आर्ट दिखाने को मोदी जी को। सर, आपका नाम बताइए। शोएब शेख। शोएब जी, आप करते क्या हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ और सोशल वर्कर हूँ और जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी माइनॉरिटी हूँ। एंड ये बताइए कि आज कितने मुसलमान आए हैं और ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? आप देख सकते हो करीब करीब नहीं तो 5 से 10 हज़ार मुसलमान कम से कम यहाँ खड़े हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और दुबई से आने वाले प्रेसिडेंट जी की एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। गुजरात और गुजरात के साथ जिस तरह से भारत दुनिया के अंदर पूरा खुद का दबदबा बना रहा है, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सिक्योरिटी की बाबत में कोई भी चीज़ में आज देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सारा मुस्लिम समाज, लघुमती समाज देश और दुनिया के सबसे अव्वल नंबर के नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और आज ये परचम देख सकते हैं हमारे साथ। सर भाई, वाइब्रेंट गुजरात के कारण गुजरात को और मुस्लिम समाज को क्या फायदा हुआ है? आप देख सकते हो कि 2002 और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2003 के बाद गुजरात ने जो प्रगति की है, अगर वो प्रगति किसी को नहीं दिखती है तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि उनको जरूर चश्मे बनाने चाहिए, ये ऑपरेशन करना चाहिए। मुस्लिम समाज जो है वो बहुत ही शिक्षित हुआ है, धंधे रोजगार से हर चीज़ से तरक्की की है। अगर देश का विकास होगा, शहर का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो उसका सभी को फायदा मिलेगा। नहीं कोई जात समाज धर्म को देखते हुए विकास नहीं होता, सभी को लेकर विकास होता है और उस विकास के सफलता की जो भी फायदे होते हैं वो सारे समाज को मिलते हैं। प्रधानमंत्री का जो 2 दिन का दौरा है गुजरात का, वो कल शुरू हो गया था और आज वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हो गई है। चूँकि कल बिग इनॉग्रेशन हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात का, आज ट्रेड शो का इनॉग्रेशन हुआ और सबसे बड़ी खास बात आज रोड शो रही। रोड शो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, दोनों ने एक साथ रोड शो किया। आप जानते होंगे कि इंडिया और यूएई के रिलेशंस 2014 से बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो चुके हैं। पहले एक तरीके से इंडिया को एक क्लाइंट स्टेट की तरीके से देखा जाता था कि सिर्फ पेट्रोल खरीदता है यूएई से, लेकिन गल्फ नेशंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद काफ़ी सुधार आया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। आज गल्फ नेशंस और इंडिया साथ मिलकर एनर्जी सिक्योरिटी और एक मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। 2015 में पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 35 ईयर्स में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यूएई विजिट किया था और उसके बाद वो लगातार यूएई विजिट करते आ रहे हैं। 5 बार वो जा चुके हैं इस नेशन में और अगले महीने भी उनका वहाँ पे एक ट्रिप होने वाला है। पहला हिंदू मंदिर जो है स्वामीनारायण मंदिर यूएई में आएगा और उसके साथ साथ जो है एक बहुत बड़ा डायस्पोरा इवेंट भी ऑर्गेनाइज होगा। तो आज जो रोड शो हुआ वो इसी के शान में था, इंडिया यूएई डेवलपिंग रिलेशंस, और इसको सेलिब्रेट करने की एक अपेक्षा थी। और उसके साथ साथ वाइब्रेंट गुजरात में आप देखेंगे तो 95 इंडियन सीईओस और अराउंड 110 ग्लोबल सीईओस की आने की अपेक्षा है। उसमें गौतम अडानी हो गए, मुकेश अंबानी, अनिल अग्रवाल, आदित्य बिरला, लक्ष्मी मित्तल जैसे बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं। उसके साथ साथ माइक्रॉन, गूगल, एक्सेंचर जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वैसी बड़ी कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी
काफ़ी कल आएंगे और डील्स साइन होने की अपेक्षा है। आप देखेंगे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ई मोबिलिटी हो या ग्रीन एनर्जी हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो या ग्रीन अमोनिया हो या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा फोकस इस बार वाइब्रेंट गुजरात ने दिया है। वाइब्रेंट गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड था। 2003 में उन्होंने ये शुरुआत की थी। 20 साल हो गए हैं वाइब्रेंट गुजरात को, और ये लोकसभा 2024 चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट पिच कल होने वाला है। तो 20 साल हो गए हैं और आपको बताएं कि आज शुरुआत हुई है ग्लोबल ट्रेड शो की, और तस्वीरें भी वहां की आई थी जहां पर अलग अलग स्टॉल बड़ी कंपनियों के लगे हुए थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो विदेशी मेहमान आए हैं उन्हें सारे जो अलग अलग स्टॉल से वो बताए भी, दिखाए भी, और साथ साथ ये बता दें कि ग्लोबल ट्रेड शो का आज उन्होंने उद्घाटन किया। कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये 10 से 12 जनवरी तक समिट गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। इस बार समिट की जो थीम है वो बनाई गई है गेटवे टू द फ्यूचर, और 34 भागीदार देश इसमें हैं। इसके अलावा 16 भागीदार संगठन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 133 देशों के राजनयिक, कारोबारी, मंत्री भी इसमें शामिल किए गए हैं। मेहमानों में जैसा हमने आपको बताया है यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी हैं, और साथ ही बड़ी कंपनियों की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, नैस्डैक, गूगल, सुजुकी जैसी कई कंपनियों के सीईओ भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देश के जाने माने उद्योगपति भी इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की आज कई वर्ल्ड लीडर्स, टॉप सीईओ के साथ बैठक हुई है। यह सिलसिला कल भी जारी रहेगा, और 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से वाइब्रेंट गुजरात समिट का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक चलता आ रहा है। हालांकि बीच में कोविड के चलते करीब 2-3 साल तक ये नहीं हो पाया था। और हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी पर चर्चा करने के लिए गांधीनगर से। वसुधा, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी है कि क्या एजेंडा है और किस तरह से समिट को लगातार पिछले 20 साल से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरह का कहें कि उनका ही एक कल्पना थी इस समिट को करने के लिए, और इससे जाहिर सी बात है कि पिछले 2 दशक में गुजरात में न केवल बड़ी संख्या में बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट के तौर पर भी एस्टैब्लिश करने में गुजरात को मदद मिली है। ऑफ कोर्स अखिलेश, आप देखेंगे तो गुजरात फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, हमारा जो जीडीपी है उसमें ऑलमोस्ट 8% गुजरात की हिस्सेदारी है, और एक्सपोर्ट्स में भी हम गुजरात जो है 18% तक जाता है। तो क्लियरली गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात से बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इसमें प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि जैसे अब लास्ट ईयर आप देखेंगे तो माइक्रॉन टेक्नोलॉजी जैसी बड़ी कंपनी के साथ जो डील प्रधानमंत्री ने अपने यूएस स्टेट विजिट में स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो है फॉलो अप प्रोसेस गुजरात ने बहुत अच्छे से निभाया था। एक फैब जो है वो ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है, और कल इसी टेक्नोलॉजी, इसी माइक्रॉन सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग को आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सबसे मुश्किल इंडस्ट्री होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा साफ़ पानी की ज़रूरत होती है, और बहुत ही कम पावर फ्लक्चुएशन से ये इंडस्ट्री काम करती है। तो ऐसे चैलेंजेस जो है वो गुजरात लेने को तैयार है, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात ने पिछले 20 सालों में एक माहौल जो है इंडस्ट्री को किस तरह पॉलिसी के साथ रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरह उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ऐसा माहौल तैयार करने में गुजरात को काफ़ी हेल्प किया है, काफ़ी मदद मिली है। और प्रधानमंत्री का भी यही मेरे ख्याल से एक लक्ष्य था कि ये स्टेक होल्डर्स की मीटिंग से बढ़कर एक पॉलिसी मेकर्स का जो एक प्लेटफॉर्म बन जाए। आई थिंक दैट उसके कारण भी आप देखेंगे तो बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स भी आते हैं इस वाइब्रेंट गुजरात में। तो एक तरीके से इसका लेवल जो है उन्होंने पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ा दिया है, और कल आप देखेंगे कि 90 डोमेस्टिक इंटरनेशनल सीईओज एंड 105 डोमेस्टिक सीईओज जो है इसमें पार्ट लेंगे। तो क्लियरली फोकस जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पे है, और खासकर जो ऐसे ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी जो है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। वसुधा, एक सवाल टेस्ला के बारे में भी है कि शायद चर्चा चल रही थी कि इस समिट के दौरान कुछ एग्रीमेंट हो और वो भारत में उत्पादन अपना शुरू करे। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
आज मैंने यही बात पूछी थी राहुल गुप्ता से, जो कि GIDC यानी गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के MD हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा है ई मोबिलिटी पे कि टेस्ला आएगा कि नहीं आएगा। तो उनका साफ ये कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि टेस्ला आ रहा है, कि लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ई मोबिलिटी पे टेस्ला का अगर कोई एक तरीके से एक एडवांसमेंट होता है, एक तरीके से एक प्रपोजल होता है, तो गुजरात इज़ द बेस्ट स्टेट टू टेक इट फॉरवर्ड, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। अब ये कल ही पता चलेगा कि टेस्ला की तरफ से क्या है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि माइक्रॉन हो या फॉक्सकॉन हो, सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी कुछ डील होने की संभावना है। उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, फूड सिक्योरिटी। अब जो UAE की हम बात करते हैं तो ये वही देश है जो गुजरात को अपने फूड सिक्योरिटी के लिए हेल्प कर रहा है। फूड प्लांट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जितने भी हैं, मेगा फूड पार्क्स यहाँ पे 3 लग चुके हैं और 8 की उम्मीद है। तो UAE के साथ ये जो डील है उसको भी आगे लेकर जाने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसुधा इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई वर्ल्ड लीडर्स और टॉप CEO के साथ यहां पर बैठक भी की है। ये बैठक महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुई, जहां कल से ही वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होना है। PM मोदी ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्र में निवेश को लेकर चर्चा की है। PM मोदी ने सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन, माइक्रोन टेक्नोलॉजी और AP मोलर के अधिकारियों से मुलाकात की। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के प्रतिनिधि निदेशक और अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी ने मेड इन इंडिया गाड़ियों का निर्यात करके ग्लोबल मार्केट में भारत को एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ये भी कहा कि गुजरात में मारुति सुजुकी का दूसरा कार प्लांट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। ये कंपनी का देश में 5वां संयंत्र होगा। वहीं माइक्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके अध्यक्ष और CEO संजय मेहरोत्रा ने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में माइक्रोन के प्रयासों पर चर्चा की है। निवेश की पहली पसंद बन चुका है। वाइब्रेंट गुजरात आज से ठीक 20 साल पहले गुजरात में लाया गया था। प्रधानमंत्री जी की सोच से वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई थी। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से गुजरात के कोने कोने तक विकास पहुंचा, नया इन्वेस्टमेंट आया, नई इंडस्ट्रीज आई और वो इंडस्ट्रीज के माध्यम से मेरे गुजरात के लाखों नौजवानों को रोजगारी भी प्राप्त हुई और व्यापार के नए अलग अलग कई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई। उसके माध्यम से गुजरात के करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। I reported 4 projects. He has a good response. Yeah, very good. I'm happy. Yeah. I have a good relationship with Gujarat. I would like to invest more. We were pleased to have the opportunity to update Prime Minister Modi on the progress that we are making with our Sanand project. So a meeting was dedicated to that, as well as Micron's focus on continuing to increase the workforce for semiconductor manufacturing here in India. And we also talked about Micron's engagement with social, with community here, an example being the Atal Tinkering Lab that Micron has started in Sanand, Singapore at Model School. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और आज अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले किए गए। महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि 22 जनवरी को यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में शराब की बिक्री बंद करने का आदेश भी जारी किया जाएगा। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों को सजाया जाएगा, आतिशबाजी भी होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन अयोध्या में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान का शुरुआत करेंगे और 22 जनवरी को जो भी VVIP अयोध्या आ रहे हैं उनके रहने की जगह पहले से तय होनी चाहिए, ये भी निर्देश दिया गया है।
कुंभ की तरह ही अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी भी तैयार कराई जाए, ये निर्देश दिया गया है। और अयोध्या की सभी टेंट सिटी में 10-10 बिस्तरों का स्वास्थ्य केंद्र तैयार कराया जाए, ये भी निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए। जो तैयारियां हैं ये साफ तौर पर दिखा रही कितने भव्य पैमाने पर इसका आयोजन करने की कोशिश यूपी सरकार की ओर से हो रही है। आगे भी क्या कुछ और इसी तरह के कदम उठाए जाने की संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर, चूंकि उनका मठ इस आंदोलन से दशकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो व्यक्तिगत इस इवेंट को देख रहे हैं और बार बार अयोध्या आते हैं। आज भी अयोध्या आए, अयोध्या में अलग अलग जगहों पर गए और उसके बाद जब अधिकारियों की बैठक ली तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है ये एक राष्ट्रीय पर्व है, अयोध्या का कार्यक्रम नहीं है बल्कि पूरे देश का कार्यक्रम है। और हमारे अधिकार क्षेत्र में जो इलाके आते हैं यानी उत्तर प्रदेश, वहाँ सभी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। जितने सरकारी भवन हैं उन पे सजावट होगी, आतिशबाजी होगी, मंदिरों में मठों में दिए जलेंगे। इसके अलावा साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि यहाँ पे लोगों की आवाजाही ज़्यादा होगी और एक टेंट सिटी का उन्होंने निरीक्षण करने के बाद कहा कि जैसी टेंट सिटी कुंभ में लगती है, जिस तरह की साफ़ सफाई कुंभ में होती है उस तरह की टेंट सिटी बनाई जाए, उस तरह की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो और टेंट सिटी में लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल भी हो, एम्बुलेंस की सर्विसेज भी हों। और 22 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है, चूँकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद 19 को या 20 को ही अयोध्या आ जाएं, ऐसे सभी लोगों को रहने की, खाने की, घूमने फिरने की ये सारे इंतजाम अधिकारियों की तरफ से किए जाएं। तो मुख्यमंत्री ने कई ऐसे निर्देश दिए हैं और लगातार अलग अलग जब भी बैठकें वो करते हैं तो उन बैठकों को लेकर निर्देशित करते हैं। सुरक्षा को लेकर के खास निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि जो बाहर से लोग आकर के अयोध्या में रह रहे हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वहाँ कौन कौन लोग हैं इसको लेकर के पुलिस जांच करे, पुलिस के पिकेट्स बढ़ाए जाएं, गश्त बढ़ाई जाए, निगरानियाँ जो घाट वाले इलाके हैं वहाँ की जाए। तो तमाम ऐसे निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ख़ास तौर पे साफ़ सफाई से लेके अयोध्या किस तरह की है और जो त्रेता युग की अयोध्या है कुछ उस तरह का दृश्य लोगों को दिखाई दे 22 जनवरी को, उसको लेके मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि साफ़ सफाई से लेकर के जो सजावट है और सुरक्षा, इन सब का ध्यान रख करके अधिकारी तैयारी करें। और चूंकि अब समय बहुत कम है तो मुख्यमंत्री बार बार अयोध्या पहुंचते अधिकारियों की बैठक लेते हैं और आज की बैठक में जो निष्कर्ष निकला है वो ये कि शराब की दुकानें 22 तारीख को बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। कई ऐसे मीट एसोसिएशन हैं जो अलग अलग ज़िलों में जा कर के ये कह रहे हैं कि हम खुद से जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद रखेंगे। इसमें सीधे सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, लेकिन मीट एसोसिएशन तमाम जो है वो खुद आगे आए हैं। तो 22 तारीख का जो इवेंट है वो भव्य हो, दिव्य हो और हर किसी को इस आयोजन का एहसास हो, इसकी तैयारियां उत्तर प्रदेश में अब दिखाई दे रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।